सोमवार की सुबह है, नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत, और जिस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं वो कहते हैं ना, वो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, वैसा वाला मामला है। क्योंकि अच्छा, और वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। ग्लोबली देखेंगे आप तो ऐसा लगता है रायता फैल रहा है, समीकरण खराब हो रहे हैं। डोमेस्टिक क्यूज इंटरेस्टिंग है, उस पर आता हूं मैं एक एक करके। जहां तक ग्लोबल की बात है, वो हेडलाइन से आइडिया लग गया होगा कि यूएस ईरान, अगर वो पीस वार्ता, वो निगोशिएशंस की बात, कोई डील की होप कर रहे थे आप, तो वो और धूमिल होती हुई नजर आ रही है और ब्लर होती हुई नजर आ रही है, जिस तरह के डेवलपमेंट्स। दूसरी तरफ यूएस में मैसिव सेल ऑफ था। मेरे ख्याल से तीनों बेंचमार्क्स 1.5 से 4.25% फ्राइडे को दबाव के साथ ट्रेड। कोई नैस्डैक जब 1100 पॉइंट गिरा था, तो पिछले साल की शुरुआत में जब वो टैरिफ वाले इश्यूज शुरू हुए थे, तब उस तरह का पेन था। उसके बाद एक साल डाउन द लाइन इस तरह का सेल ऑफ देखने को मिल रहा है यूएस के मार्केट्स में। अब उसके रीजंस वगैरह अभी डिटेल में चर्चा हो जाएगी। दूसरा, वही विदेशी संस्थागत निवेशक परेशान करे हुए हैं। पिछले पूरे हफ्ते हर दिन कैश में बिकवाली के आंकड़े आए। 31,000 करोड़ रुपए प्लस पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में बेचे। वायदा में शॉर्ट पे शॉर्ट जोड़े चले जाए। अच्छा हुआ टैक्स रिलीफ इक्विटीज के लिए नहीं आई, नहीं तो कुछ छोड़ते ही नहीं है लोग। दूसरी तरफ डोमेस्टिक क्यूज इंटरेस्टिंग। फ्राइडे सुबह बढ़िया सा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था भारत सरकार का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, मिल के विदेशी कैपिटल, इक्विटीज और डेट दोनों में अट्रैक्ट करने की कोशिश। एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर फैसले सामने आए। और फ्राइडे को ही शाम को हमारा जो जीडीपी नंबर आया 7.8% Q4 का, किसी भी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर। हाँ, सब आंकड़ों में इफ्स एंड बट्स है, वो आगे डिस्कस करता चल। और तीसरा, ग्लोबली हो क्या रहा है। यूएस में सेमीकंडक्टर, एआई रिलेटेड स्टोरीज, उनको लेके कंसर्न्स माउंट होते हुए, और एशिया में लेकर आइए सुबह सुबह स्क्रीन पे कोई कॉस्पी 8% या 6 से 8% सुबह से दबाव, कोई ताइवान का इंडेक्स 5% इससे कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। ये सब एआई रिलेटेड स्टोरी, हमारे पास तो कुछ कहने के लिए था ही नहीं इस स्टोरी में। अब वो ग्लोबली अगर फिजल आउट हो रही है तो इवेंचुअली ध्यान रखिएगा। आज तो खैर सेंटिमेंट्स हावी रहेंगे, लेकिन ऐसी ही स्टोरी फिजल आउट होने का हम इंतजार भी कर रहे हैं काफी टाइम से। तो देखते हैं सारा। तो टसल इंटरेस्टिंग होने वाली बुल्स और बियर्स के बीच में। पलड़ा शुरुआत में तो मंदड़ियों का भारी रहेगा, जिस तरह के ग्लोबल समीकरण है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भारतीय बाजारों की शुरुआत खासे पेन के साथ 1.5%, 350 पॉइंट से ज्यादा के गैप डाउन के साथ आज हम इस नए हफ्ते का आगाज, नए हफ्ते की शुरुआत करें। एशियन पीएस दिखा आपको। यूएस के मार्केट्स बता ही चुका हूं मैं, और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट से हल्का हल्का इन ग्रीन है, तो ठीक है। मतलब फ्राइडे को मैसिव सेल ऑफ से संभलने की कोशिश हो रही होगी यूएस के बाजारों की, इस तरह के इंडिकेशन पर वॉलेटाइल है। भाई साहब, हुआ वो वेस्ट एशिया के अपडेट से लेकर यूएस के उस पेन पॉइंट, एकदम से इस तरह का दबाव। अब तक तो यूएस के मार्केट अछूते थे वेस्ट एशिया क्राइसिस से, तो मामला वहां पे क्या गड़बड़ा गया सब समझ लेते हैं। सीधे ट्रम्प साहब को स्टूडियो में लाइए और मास्क को स्क्रीन पे। क्या मूड कैसा भाई? हालात तो, गुड मॉर्निंग आशीष, हालात तो बिगड़ रहे हैं। कॉम्बिनेशन क्यों? ये तो हमारे लालता साहब से पूछिएगा, उन्होंने दिए। एकदम एप्ट दिन है। एक तरफ ट्रम्प सफेद झंडी दिखा रहे हैं तो सफेद शर्ट है, और बाजार का मूड लाल है तो लाल टाई दी है, तो ये कॉम्बिनेशन तो सही है। हालात तो हम शुक्रवार को ही बात कर रहे थे, हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन यूएस के बाजारों के गिरने की वजह अपनी अलग है। उनकी बारे में उन पे आता हूँ कुछ देर में, लेकिन पहले तो ब्लूमबर्ग से आज पहले तो सुबह ये खबर आई कि इजराइल ने ईरान से मिसाइल आए हैं, इस बात की पुष्टि की है। लेकिन इजराइल ने एक्सियोस मार दिया इजराइल पे फिर से। पहले तो उनके जो संसद के स्पीकर है गालिबाफ, उन्होंने तो ये कह दिया था कि कल ही उन्होंने ट्वीट करा था कि लेबनान पे जो हमले हुए हैं और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड कर रखा है यूएस की नेवी ने ईरान के पोर्ट्स को, वो एक सीज फायर का वायलेशन है, और वो सीज फायर का वायलेशन है तो हमारे सेना के हाथ खुले हैं, हम जवाब देंगे, हमें जब जवाब देना होगा। तो फिर उस हिसाब से फिर वो जवाब दे रहे हैं। और फिर एक्सियोस की रिपोर्ट ये कह रही थी, इजरायली ऑफिशियल को कोट करते हुए, ये कहते हुए कि इजराइल जो है इस बात को जवाबी हमला करेगा ईरान ने जो मिसाइल्स छोड़े हैं उस बारे में। यूएस के सेंट्रल कमांड ने ये कहा कि ईरान के जो ड्रोन्स आए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जा रहे थे, और उसको हवा में ही मार गिराया गया है, जान माल की कोई नुकसान नहीं हुई है। ये एएफपी को जानकारी दी गई थी, और डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस से बात करते हुए ये कहा कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके तुरंत ये कहने वाले हैं कि
इजराइल जो है ईरान के हमले का जवाब ना दे, अब ये सुर बदल गए हैं। पहले पूरा देश उड़ा दूंगा से लेके जवाब हमले का जवाब मत देना, ये इस तरह से सुर बदले हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और फॉक्स न्यूज से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरा सुझाव ईरान को ये होगा कि ठीक है आपने मिसाइलें छोड़ दी है तो छोड़ दिए, जो हुआ सो हुआ, आप टेबल पे आइए डील करिए, ये उनका सुझाव था। और इराक ने जो है इस पूरे हालात को मद्देनजर रखते हुए अपनी एयर स्पेस जो है 72 घंटे के लिए बंद की है। और साथ ही साथ ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह से लेबनान में हमले जारी रहे या ज़ायनिस्ट रेजिम ने या यूएस ने मिलकर किसी भी तरह से मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका जवाब और जो है अग्रेसिवली दिया जाएगा। इस तरीके के लिए हमारी सेना जो है पूरी तरह से तैयार है। गालिबाफ ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा था कि यूएस जो है ना तो सीज फायर में मानता है और ना ही डायलॉग में मानता है, और उस वजह से हमें जवाब देने पे हम मजबूर है। और इस सब की वजह से जो है तेल की कीमतों में आज उछाल है, 3.5% दोनों ब्रेंट और WTI दोनों ऊपर चल रहे हैं। और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 पे आ चुका है, पहले 97-98 का डॉलर इंडेक्स अब 100 पे कामकाज कर रहा है। सोने चांदी में गिरावट है, बिटकॉइन में गिरावट है, सभी एसेट क्लासेस में आज जोरदार जो है गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन यूएस के बाजार गिरे उसकी वजह कुछ और थी। वजह ये थी कि पहले तो सारे चिप स्टॉक्स में बिकवाली है, चिप स्टॉक्स में बिकवाली है क्योंकि चिप स्टॉक्स चले भी नहीं है। स्पेसएक्स का आईपीओ आने वाला है। अब किसी भी बड़े आईपीओ के आने से पहले अगर आप देखेंगे कि बाजार में जहां जहां पॉकेट्स ऑफ प्रॉफिट होते हैं वहां पर मुनाफा वसूली आती ही आती है, फिर चाहे वो हमारे बाजार हो चाहे उनके बाजार हो। और स्पेसएक्स का आईपीओ 1-2 बिलियन डॉलर का नहीं है, 75 बिलियन डॉलर का है। अब 75 बिलियन डॉलर का आईपीओ है तो उस हिसाब से बिडिंग भी उतनी होगी, वैल्यूएशन भी उतने होंगे, तो गिरावट भी उतनी ही देखने मिली सभी चिप स्टॉक्स में। शुक्रवार को अगर आप देखें, चाहे वो एनवीडिया हो, एएमडी हो, इंटेल हो, माइक्रॉन हो, ये सारे के सारे जो है, एनवीडिया को आप छोड़ दीजिए लेकिन एएमडी, माइक्रॉन, ये सारे 100, 150, 200% चले हैं। तो इन सभी में कल 11 से 13% की गिरावट देखने मिली शुक्रवार के सेशन में। और दूसरा ट्रिगर ये था कि जॉब्स डेटा जो आया शुक्रवार को वो अनुमान से बहुत ही ज्यादा बेहतर था। 80,000 के अनुमान थे, 1,72,000 का आंकड़ा निकल कर आया मई के महीने में। और अप्रैल और मार्च के हायरिंग फिगर्स को भी बढ़ाया गया है। तो ये पिछले 2 सालों में किसी भी महीने की 3 महीने की जो अगर आप ग्रोथ देखें तो वो सबसे ज्यादा थी। तो उस वजह से जो बची कुछ उम्मीदें थी किसी कोने में कि फेड जो है इस साल ब्याज दरों में कटौती करेगा, वो सारी की सारी धूमिल हो गई है। बॉन्ड ट्रेडर्स अब ये मानकर चल रहे हैं कि दिसंबर आते आते एक बार तो फेड जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने ही वाला है। और 16-17 को फेड की बैठक होगी, केविन वॉश की पहली पॉलिसी होगी एज फेड चेयर। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि अगर फेड रेट बढ़ाएगा तो वो एक गलती होगी। और गोल्डमैन सैक्स ने भी ये मान लिया है कि फेड इस साल ब्याज दरों में किसी तरह की कटौती नहीं करेगा। फेड की पॉलिसी तो अगले हफ्ते आनी है, लेकिन इस हफ्ते का बड़ा ट्रिगर इन्फ्लेशन होगा। महंगाई के आंकड़े बुधवार को आएंगे, रिटेल के और होलसेल के गुरुवार को आएंगे, तो उस पर बाजार की नजर होगी। और उस वजह से एआई के सारे स्टॉक्स में अगर इसी तरह की बिकवाली जारी रही तो उसका ज्यादातर असर जो है एशिया पर पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे जो ताइवान, साउथ कोरिया सभी जो चले हैं वो इक्के दुक्के स्टॉक्स की वजह से ही चले, जितना चले गिरने भी उतने ही वाले हैं। ठीक है, वो एआई ट्रेड, वो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, वो बॉन्ड यील्ड्स तो पहले से वार्निंग सिग्नल दे रही थी, इक्विटी नजरअंदाज कर रहा था। खैर वो ट्रम्प साहब ने एक तो सोशल पे अपडेट डाला है, वो इमेज रखिएगा स्क्रीन, पता नहीं दद्दू को क्या हो गया। जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, इट विल ऑल वर्क आउट वेल इन द एंड, इट ऑलवेज डज। ये देखिए बिल्कुल एकदम मूड में एकदम रिस्ट्रेंट है। खैर स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे मिस ना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।